अगर हम एक ही रोड पर बार बार ड्राइव करते हैं तो हम उस रोड के बारे में इतना नॉलेज हो जाता है कि उस रोड पर गड्ढा कहाँ पर है, कहाँ पर रोड अच्छा है, कहाँ पर रोड बेकार है। कुछ इसी प्रकार कमलेश जो पिछले 22 साल से ट्रक ड्राइव कर रहे थे दिल्ली जयपुर अहमदाबाद रूट पर, उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिससे वो अपना ट्रक चलाना ही छोड़ देते हैं। एक रात कमलेश को कॉल आता है कि उन्हें माल ट्रांसपोर्ट करने जाना है। तभी वो अपने को ड्राइवर को फ़ोन करके बोलते हैं कि माल ट्रांसपोर्ट करने जाना है। तो उनका को ड्राइवर बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। तब कमलेश सोचते हैं कि माल तो मैं भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, एक रात जाग लूँगा तो कुछ हो नहीं जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए वो अकेले ही चले जाते हैं माल ट्रांसपोर्ट करने। कमलेश अपना सामान अहमदाबाद में डिलीवर तो कर देते हैं, लेकिन उनको आते आते रात हो जाती है। तो वो नाइट में भी ड्राइव करते हैं और राजस्थान बॉर्डर के पास एक पुलिस चेक पॉइंट आता है जिसका नाम है भूलरी चौकी। वहाँ पर उनको एक आदमी हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगता है, और वही भूलरी चौकी के पास एक आदमी उन्हें हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगता है। कमलेश सोचता है कि उसको मैं लिफ्ट दे देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, और वो दिसंबर का महीना था तो ठंड भी बहुत थी, तो वो सोचते कि उसको लिफ्ट दे देता हूँ मैं। और लिफ्ट देना ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो आदमी जो लिफ्ट मांग रहा था वो बिना कुछ बोले कमलेश जी के ट्रक में चढ़ जाता है। जब वो ट्रक में बैठा था वो आदमी, तो कमलेश जी से कुछ बात नहीं कर रहा था। कमलेश बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है, मतलब कहाँ तक आपको लिफ्ट चाहिए, फिर भी वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता। कमलेश वो आदमी के अजीब बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं और वो अपना ट्रक चलाने लगते हैं। ट्रक चलाते चलाते जब वो अपना टर्न ले रहे थे तो वो अपने साइड मिरर में देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, लेकिन जब वो अपने लेफ़्ट साइड वाले मिरर पर देखते हैं तो वो आदमी की इमेज ही नहीं दिखती उसमें। कमलेश वो देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो डर उनको वहीं पर लग जाता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, और वो एक से रिएक्ट करते नॉर्मल कि वो ट्रक ड्राइव कर रहे हैं। इतनी देर से जो आदमी वो बात नहीं कर रहा था वो एकदम से कमलेश से बोलता है कि तुम मुझे जानते हो? कमलेश बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। कमलेश पहले से डरा हुआ था, लेकिन वो उस आदमी के सामने ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तभी वो आदमी क्रीप सी स्माइल देकर बोलता है कि तुमने आज से कुछ साल पहले मुझे इसी भूलरी चौकी के पास मेरा एक्सीडेंट कर दिया था। तुम मुझे टक्कर मार के तो चले गए थे, लेकिन मैं वहीं पर पड़ा था। और बस इतना सा बोलकर वो आदमी उस ट्रक से कूद जाता है, और ये देखकर कमलेश इतना डर जाता है कि वो ट्रक को और स्पीड में चलाने लगता है। कमलेश ने ये इंसिडेंट किसी के साथ शेयर नहीं करा था कि उसने एक को टक्कर मार दी थी। कमलेश को याद आता है कि उन्होंने कुछ सालों पहले इसी रोड पर एक आदमी को अपने ट्रक से उड़ा दिया था। अब कमलेश अपना ट्रक और स्पीड में चलाने लगते हैं, और वो अपना साइड मिरर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी साइड मिरर में नहीं दिख रहा। लेकिन कमलेश को ये रियलाइज़ होता है कि उनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो उनके कंट्रोल में ही नहीं था। मतलब वो स्टीयरिंग को जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और स्पीड जितना कम करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो स्पीड भी कम नहीं हो रही थी। इस बाहर का व्यू देखते हैं तो उनको लगता है कि एक ही एक रूट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो एक एंडलेस लूप में फंस चुके हैं। तभी कमलेश बहुत तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपना फुल ब्रेक लगा देते हैं। अगली सुबह जब कमलेश को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो एक खेत में है और उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं और उस दिन के बाद से वो ट्रक चलाना छोड़ देते हैं। गाइस, यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है।